वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उससे तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 36 क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो हमें बताना है जो इक्वेटर है वो किन कंट्रीज से पास होती है। इसमें श्रीलंका, गबन, इंडोनेशिया और इक्वाडोर दिया गया है, इनमें से बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये आपको मैं कई बार लर्न करा चुकी हूँ। इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जीएमटी लाइन भी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा या फिर जो इक्वेटोरियल लाइन है वो 13 देशों से गुजरती है, जिसमें दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर है, तो यहाँ पर इक्वाडोर दिया गया है। कोलंबिया और ब्राज़ील है, माफ कीजिएगा, कोलंबिया और ब्राज़ील है। एशिया का कौन कौन सा है, तो मालदीव है, इंडोनेशिया भी है और इसके साथ साथ किरिबाती है। ठीक है, जो ओशेनिया रीजन में आता है। अफ्रीका का गवान है, कॉन्गो है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा, केन्या, साओ टोम प्रिंसिपे और सोमालिया। तो यहाँ पर श्रीलंका नहीं दिया गया है और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो श्रीलंका इससे नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा इससे पास नहीं होती। तो अभी मैंने आपको इक्वेटोरियल लाइन लर्न कराई। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य से गुजरती है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूछा गया है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए भारत की जो मध्याह्न रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जीएमटी लाइन जो है, माफ कीजिएगा, जो आईएसटी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम कुछ भी दिया हो और नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट नहीं होगा, सिर्फ 5 हैं। कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनना है। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को देख करके बताना है। पहला, छत्तीसगढ़ का कोल्हान क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है, एमपी के धार जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। थर्ड, असम राज्य में जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो देखिए, ये जो कोल्हान क्षेत्र है ना, ये झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ये जो माही नदी है, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में जो जंगल महल, तो ये जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र ना वेस्ट बंगाल में है, असम में नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की 520 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। नागालैंड की 215 किलोमीटर म्यांमार के साथ, मणिपुर की 398 और मिजोरम की 510। कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो देखिए, भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 520 है, और जो टोटल लेंथ है इन सबकी मिला लोगे तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, और सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए, 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का जो कटान बिंदु है वो यूपी के नैनी कस्बे के प्रयागराज में जो जिले में स्थित है। सेकेंड है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि जो ये कटान बिंदु है गलत है। भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, इनका जो कटान बिंदु है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है, सूरजपुर जिले में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला। 41 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। चीन के साथ 3323, पाकिस्तान के साथ 3488 और नेपाल के साथ 1751। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? तो देखिए, आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि किससे कितनी सीमा साझा करता है, मतलब कौन से, ये सीरियल से आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, बांग्लादेश, फिर चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये हैं। तो इनके क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है ये स्टेटमेंट। देखते कितनी, 4096.7 किलोमीटर। तो भारत बांग्लादेश से इतनी सीमा साझा करता है। सही हो जाएगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है चीन, तो चीन के साथ 3000। अब देखिए, चीन के साथ ज्यादा करता है, पाकिस्तान के साथ कम करता है। अब यहीं पे आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। ठीक है, कि ज्यादा कैसे होगी पाकिस्तान की, तो यहाँ पर ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत चीन के साथ 3488 और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं, तो नेपाल के साथ 1751, ये करेक्ट है। तो 1 और 4 करेक्ट है। हमसे इसमें पूछा गया कौन सा सही उत्तर है, और 1 और 4 करेक्ट है। ये हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप ये जो 4th है यहाँ पर 1 कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4 करेक्ट है। 42nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनकी तट रेखा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा फिर उससे लंबा, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट डालना है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा में से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक की, तो 280। ठीक है, मतलब आरोही है ना सबसे छोटे से, तो सबसे कम किसकी है? कर्नाटक की है, 280 इनमें से। फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा? इसके बाद है उड़ीसा की, उड़ीसा की 476 है। महाराष्ट्र की 652 है। केरल की कितनी है? तो केरल की 569.7 है। तो सबसे ज्यादा किसकी? महाराष्ट्र की। राइट आंसर क्या होगा? सबसे कम किसकी है, माफ कीजिएगा, तो सबसे कम है कर्नाटक की, क्योंकि हमें कम से ज्यादा जाना, आरोही क्रम में करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3412 राइट आंसर होगा। 43rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। एक तरफ पासेस हैं, उनकी लोकेशन पूछी गई है। दिहांग है, खुंजेराब है, नाथुला और शिव किला है। लोकेशन में अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम में भारत चीन सीमा पर, लद्दाख में काराकोरम पर्वत दिया गया है। एक एक करके देखते हैं।
तो आपको नाथुला याद होगा या शिव किला याद होगा। शिव किला से क्या होता है, सतलज रिवर एंटर करती है भारत में, तो ये हिमाचल प्रदेश, शिव किला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम और भारत चीन की सीमा पर स्थित है। दिहांग और खुंजेराब बचा है, तो खुंजेराब कहाँ है, लद्दाख में काराकोरम पर्वत पर। दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 44वां क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। शिमोगा कर्नाटक में बरकाना जलप्रपात है, एमपी में धुआंधार जलप्रपात है, उड़ीसा में जोरांडा है, मयूरभंज वेस्ट बंगाल में बरेही पानी जलप्रपात है। कोई एक इनकरेक्ट है। तो देखिए मयूरभंज उड़ीसा में बरेही पानी जलप्रपात दिया गया है, ये मतलब माफ कीजिएगा वेस्ट बंगाल में दिया गया है, लेकिन यह कहाँ पर होगा, उड़ीसा में होगा, इसलिए ये गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। 45वां क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प बताना है कौन सा होगा, इनमें से स्टेटमेंट पहले सारे देखेंगे। तो पहला है पंजाब में रंजीत सागर बांध का निर्माण रावी नदी पर किया गया है। सेकंड है जम्मू कश्मीर में सलाल बांध का निर्माण चेनाब नदी पर किया गया है। उत्तराखंड में कोटेश्वर बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर। गुजरात में उकाई बांध पर, उकाई बांध जो है वो तापी नदी पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 46वां क्वेश्चन देखिए, एक तरफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उनका एरिया पूछा गया है। तो डहियार बुंदेलखंड संभाग एमपी में बोलते हैं, एरका दक्षिण भारतीय राज्य में, पेंडा आंध्र प्रदेश में। कौन से करेक्ट हैं? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 47वां क्वेश्चन देखिए, ऑयल रिफाइनरीज दिए गए हैं और उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। पॉज कीजिए, आंसर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी जल्दी में ही आपकी डिवाइस सीरीज में करवाया है। तो कोयली IOCL का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1965 है, करेक्ट है। और ये कहाँ पर है, तो ये कोयली है गुजरात में। बोंगईगांव BRPL है असम में, 1979 में इसकी स्थापना हुई। बीना जो VORL है ये MP में है, 2011 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है IOCL की, जो 1975 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ऑप्शन डी इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और कौन सी रिवर से जुड़े हैं उनको देखना है। दामोदर घाटी परियोजना चेनाब नदी पर दिया गया है, गलत हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड वेस्ट बंगाल में। फिर आ जाता है हिडकल परियोजना, घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में। इसके अलावा कुछ और याद कर लीजिए, जैसे कि फरक्का हो गया, गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर है, वेस्ट बंगाल में। दुलस्ती है, सलाल है, ये सारे चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में। 49वां क्वेश्चन देखिए, सारे स्टेटमेंट देख करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सेकंड है भारत में पेट्रोलियम पदार्थ तृतीय क्रम के अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। थर्ड है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति है वो मेसोजोइक युग में हुई है। बताइए कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति है वो सीनोजोइक युग में हुई है, ना कि मेसोजोइक। अगला प्रश्न जो पंचप्रयाग है उससे पूछा गया है। तो देवप्रयाग में बताया जा रहा है अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का। कर्णप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का। विष्णु प्रयाग में पिंडारा और अलकनंदा का। कौन से करेक्ट हैं? तो देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग दिया गया है, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अभी जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए। इससे पहले भी जो RO का जब एग्जाम होना था तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो क्वेश्चन भी एक बार जरूर कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने। इसके अलावा मैं टॉप 1000 क्वेश्चन, टॉप 500 सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वो सारे स्टार्ट करूंगी। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं इनको कीजिए और जल्द ही मैं क्वेश्चन भी इंक्रीज करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।